तो जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए कक्षा 10 साइंस मानव ने तथा रंग बिरंगे संसार से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 40 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। और बच्चों, मानव ने तथा रंग बिरंगे संसार का वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले अगर आप पार्ट नंबर 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप लोग अच्छे से देखकर याद कर सकते हैं। और हाँ बच्चों, इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों से इसी चैप्टर के आधार पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है बच्चों यहाँ पर, तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता यहाँ पर बढ़ जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर जो सवाल दिया है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा यहां पर लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर किस लेंस का उपयोग किया जाता है बच्चों, तो यहां पर अवतल लेंस का यहां पर उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, यानी कि आंख में जो हमारा प्रकाश यानी कि प्रवेश करता है उसको कंट्रोल यानी कि नियंत्रित करने वाला कौन होता है। तो यानी कि परितारिका उसको कहते हैं बच्चों। यहां पर ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों के अधिकांश अपवर्तन होता है, यानी कि नेत्र में जो प्रवेश करने वाले अधिकांश किरण यानी कि प्रकाश के किरण जो होते हैं, यानी कि उसका जो अपवर्तन होता है वह कहां पर होता है, अधिकांश अपवर्तन। तो कहां पर होता है बच्चों यहां पर, तो कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मंद प्रकाश में किसकी शीतलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, यानी कि मंद प्रकाश में, मंद प्रकाश का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों के यहां पर कम, यानी कि कम प्रकाश में किसकी शीतलता से यहां पर पुतली का जो यहां पर पूर्ण रूप से यानी कि फैल जाना, वह किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है विद्यार्थियों यहां पर, तो परितारिका के कारण ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे क्या हो जाएंगे कि राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन यहां पर आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए हमारा क्या दिया हुआ है कि यहां पर नेत्र गोलक के गोल होने पर यानी कि देख पाते हैं, यानी कि नेत्र गोलक के गोले होने पर, यहां पर गोल होने पर यानी कि हम लोग क्या देख पाते हैं। तो क्या देख पाते हैं बच्चों यहां पर, तो यहां पर जो हम देख पाते हैं यानी कि निकट की वस्तुओं को, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कि नेत्र गोलक यानी कि जब गोला हो जाएगा तो हम लोग निकट की वस्तुओं को ही क्या कर पाएंगे कि यहां पर देख पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया है बच्चों यहां पर कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक यानी कि बना रहता है। कहने का मतलब कि बच्चों यहां पर थोड़ा सा हम समझा देना चाहते हैं आप लोगों को कि अगर किसी वस्तु को अगर दिखाया जा रहा है और उसको अचानक से हटा लिया जाए तो ऐसा कितने सेकेंड तक यानी लगता है कि वह जो हमारा प्रतिबिंब है यानी कि जो हमारी वस्तु है वो हमारी आंखों के सामने ही है। तो कितने सेकेंड तक होता है बच्चों यहाँ पर, तो 1/10 सेकेंड तक होता है। तो यहाँ पर देखिए 1/10 सेकेंड कहां पर दिया विद्यार्थियों यहां पर, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहां पर कि दृष्टि निर्बत यानी कि सिद्धांत का उपयोग कहां किया जाता है। तो दृष्टि निर्बत सिद्धांत का उपयोग कहां किया जाता है विद्यार्थियों यहां पर, तो यहां पर जो हमारा किया जाता है वो चलचित्र यहां पर प्रक्षेपण में किया जाता है, यानी कि मूवी में इसी यहां पर सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, जिससे कि हमारे फिगर क्या होते हैं आसानी से दिख पाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए दिया हुआ है कि कार्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की यहां पर पेशियों का समुच्चय है, यानी कि कार्निया के पीछे वो क्या है जो यहां पर काले रंग का यहां पर पेशियों का जो समुच्चय है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं बच्चों यहां पर परितारिका कहते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए हमारा क्या दिया हुआ है कि वायु में यहां पर वृद्धि होने पर मानव में यहां पर समंजन क्षमता घट जाती है,
यह दोष क्या कहलाता है। यानी कि बच्चों यहाँ पर मानव नेत्र में यहाँ पर वायु जब वृद्धि होती है तो एक प्रकार का वहाँ पर दृष्टि दोष होता है। उस दृष्टि दोष को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं जरा दृष्टि दोष। यानी कि क्या कहते हैं विद्यार्थियों, वहाँ पर जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि जो दोष होता है वायु में, यानी कि आयु में वृद्धि के साथ उत्पन्न होता है। आयु का मतलब होता है बच्चों कि यहाँ पर उम्र बढ़ने के साथ ही दोष उत्पन्न होता है आंखों में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा नेक्स्ट और 11 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि कार्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलियां न होने के कारण किस प्रकार का यहाँ पर नेत्र दोष होता है। तो किस प्रकार का यहाँ पर नेत्र दोष होता है विद्यार्थियों यहाँ पर, तो हमारा अबिंदुकता होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कि कौन सा दोष होता है जिसको हम लोग अबिंदुकता कहते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का यहाँ पर निवारण किया जाता है। यानी कि अबिंदुकता दोष यहाँ पर पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार का यहाँ पर लेंस का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि उसको बेलनाकार लेंस बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों यहाँ पर, तो उसको हम लोग दृष्टि परिसर कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हमारा क्या दिया हुआ है कि मानव नेत्र 2 हैं, अतः इनका जो दृष्टि क्षेत्र होता है कितना होता है। तो इनका जो दृष्टि क्षेत्र होता है ना विद्यार्थियों यहाँ पर कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। यानी कि जिस व्यक्ति को अगर दूरदृष्टि दोष होता है वह कहाँ की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। तो वह कहाँ की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है बच्चों यहाँ पर, तो वह सिर्फ दूर की वस्तु को देख सकता है। यानी कि साफ साफ दूर की वस्तु को देख पाएगा लेकिन निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएगा बच्चों यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। तो दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण होता है बच्चों यहाँ पर, तो अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक यहाँ पर बढ़ जाना। तो यहाँ पर देखिए अत्यधिक हो जाना या अत्यधिक बढ़ जाना एक ही होता है। यानी कि जिस भी व्यक्ति को यहाँ पर दूरदृष्टि दोष होता है तो उसका क्या कारण होता है कि अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 17 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। यानी कि अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में किसके द्वारा यहाँ पर परिवर्तन किया जाता है, तो पक्षमाभी द्वारा परिवर्तन किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है बच्चों यहाँ पर कि रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। यानी कि रेटिना जो है प्रकाश को परिवर्तित किसमें करता है, तो किसमें करता है बच्चों यहाँ पर, तो जो हमारा करता है विद्युतीय सिग्नल में परिवर्तित करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा क्या होती है। तो नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की जो आयु सीमा होती है वो 10 वर्ष के व्यक्ति भी कर सकते हैं, 25 वर्ष के भी व्यक्ति कर सकते हैं, 60 वर्ष से भी व्यक्ति कर सकते हैं, और यानी कि इनमें से सभी जो हमारा है राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब कि बच्चों यहाँ पर एड्स से पीड़ित यानी कि HIV जो एड्स होता है उससे पीड़ित जो व्यक्ति होंगे यानी कि जो औरतें होंगी, यानी कि वो वाले व्यक्ति वहां पर जो हमारे नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर मान लेते हैं अगर किसी व्यक्ति को अगर कैंसर है, अगर कोई भी मान लेते हैं नॉर्मल जो यहाँ पर जो बीमारी होता है अगर वो हो तो वो व्यक्ति यहाँ पर नेत्रदान आसानी से कर सकते हैं। लेकिन HIV जो एड्स वाले जो हमारे व्यक्ति होते हैं, HIV एड्स वाले जो व्यक्ति होते हैं वहां पर वो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया है कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर यहाँ पर नेत्र निकाल लेना चाहिए। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन घुमा के आता है बच्चों यहाँ पर कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे तक हमारे जो नेत्र होते हैं वो जीवित रहते हैं। तो उसका जो समय होता है ना बच्चों यहाँ पर यानी कि जो 4 से 6 घंटे तक होते हैं।
यानी कि इतने यानी कि 4 से 6 घंटे के अंदर मृत्यु यानी कि व्यक्ति को मरने के पश्चात यहाँ पर 4 से 6 घंटे के अंदर उसका नेत्र क्या है निकाल लेना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर दिया है बच्चों यहाँ पर कि इनमें से कौन से व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। तो इनमें से कौन से व्यक्ति जो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो इनमें से यहाँ पर कौन से व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कहने का मतलब कि मधुमेह रोग से व्यक्ति यहाँ पर पीड़ित जो होंगे वो भी नेत्रदान नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर जो दम्मे का जो शिकार होते हैं वो भी यहाँ पर नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो आप लोग देखे होंगे कि नेत्र यानी कि जो दम्मे के जो शिकार होते हैं, अगर दम्मा का मतलब होता है कि खांसना, जो व्यक्ति खांसते हैं तो वहां से क्या होता है कि आंख से जो होते हैं बहुत ज्यादा यहाँ पर आंसू गिरते हैं, यानी कि इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं ना नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा रंग है यहाँ पर जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि वो हमारा लाल रंग होता है जो खतरे के सिग्नल में इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग होता है। तो कौन सा रंग होता है बच्चों यहाँ पर, तो बैंगनी रंग होता है। तो आप में से सभी बच्चों बताइए कि जो हमारा श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह कितने रंगों में यहाँ पर विभक्त होता है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है बच्चों यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं। तो यानी कि जो प्रकाश जब पतली झिल्ली से होकर नेत्र में जब प्रवेश करता है तो उस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं विद्यार्थियों, तो उसको हम लोग कार्निया कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए जो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रिज्म से होकर सूर्य का यहाँ पर श्वेत प्रकाश गुजारने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में यहाँ पर विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग का जो प्रकाश का विचलन होता है वह कितना होता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो हमारा दिया है बैंगनी, यहाँ पर बैंगनी प्रकाश से कम, हरे प्रकाश से कम और आसमानी प्रकाश से कम, और डी में दिया है सभी रंगों से यहाँ पर कम। तो बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा लाल रंग होता है ना सभी रंगों से यहाँ पर कम विचलित होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी यहाँ पर कोशिकाएं नहीं होती हैं। यहाँ पर चूजे के यहाँ पर दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती हैं बच्चों यहाँ पर, तो कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है, तो यहाँ पर हमारा शंकुया यहाँ पर शंकु कोशिकाएं नहीं होती है, यानी कि चूजे के दृष्टिपटल में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बच्चों यहाँ पर कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखाई देता है, यानी कि सूर्योदय यानी कि जब सूर्य निकलते हैं और सूर्य जब यहाँ पर डूबते हैं तो उस समय जो हमारे सूर्य भगवान दिखाई देते हैं वो किस प्रकार का दिखाई देते हैं। तो किस प्रकार का दिखाई देते हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उस समय जो हमारे चपटा दिखाई देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण से यहाँ पर अधिकतम है, यानी कहने का मतलब कि जो कांच का अपवर्तनांक होता है किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है। तो किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है बच्चों यहाँ पर, तो हमारा बैगनी रंगों के लिए यहाँ पर अधिकतम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लाल गुलाब को जब हरे प्रकाश में देखा जाता है तो वह कैसा प्रतीत होता है। तो वह कैसा प्रतीत होता है विद्यार्थियों यहाँ पर, तो हमारा काला रंग का प्रतीत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि जब यहाँ पर लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाता है तो वह कैसा प्रतीत होता है, तो हमारा काला रंग का प्रतीत होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है। तो प्राथमिक वर्ण कहने का मतलब कि बच्चों यहाँ पर वर्ण का मतलब हमारा क्या होता है, रंग होता है, और प्रकाश का जो हमारा प्राथमिक रंग होता है वो लाल होता है, नीला होता है और हरा होता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि तीनों। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन कौन सा होता है इसको याद रखिएगा।
तो लाल होता है, हरा होता है और नीला होता है, यानी कि तीनों हमारे इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 31 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर 31 नंबर है। यहाँ पर क्वेश्चन जो हमारा दिया है कि पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है। तो यानी कि जब पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की जो हमारी फोकस दूरी होती है वह कितनी होती है बच्चों। यहाँ पर तो हमारी जो होती है 2 यहाँ पर 5 सेंटीमीटर होती है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं। तो किस प्रकार के प्रकाश को यहाँ पर प्रकीर्णन करते हैं, तो नीले प्रकाश को यहाँ पर प्रकीर्णन करते हैं, कि जिसका ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो निर्गत कोण का मान क्या होता है। तो निर्गत कोण का यहाँ पर मान क्या होता है बच्चों, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा, उसका जो हमारा होता है I यहाँ पर LI के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि LI का मतलब हमारा क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितना समय का अंतर होता है। तो कितना समय का अंतर होता है बच्चों यहाँ पर, तो जो हमारा समय का अंतर होता है लगभग में 2 मिनट का होता है, जिसका आंसर हमारा राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए उदय और अस्त होते समय सूर्य यहाँ पर दिखाई देता है, यानी कहने का मतलब कि जब सूर्य निकलते हैं और सूर्य जब डूबते हैं तो उस समय जो हमारे सूर्य दिखाई देते हैं वह किस प्रकार के दिखाई देते हैं। तो किस प्रकार के दिखाई देते हैं, तो उस समय हमारा सूर्य जो दिखाई देते हैं लाल दिखाई देते हैं, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एंगस्ट्रोम का मान क्या होता है। तो एंगस्ट्रोम को हम लोग ए से सूचित करते हैं और जिसका मान क्या होता है कि 10⁻⁻10 मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रिज्म से होकर प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, यानी कि प्रिज्म से होकर प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो कौन सी परिघटना घटती है, तो उसको हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा दिया हुआ है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी यहाँ पर अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, यानी कि नेत्र लेंस की जब फोकस दूरी अत्यधिक बढ़ जाती है तो उस समय जो हमारा दृष्टि दोष होता है वह कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो कौन सा दृष्टि दोष होता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है बच्चों यहाँ पर, तो किस दृष्टि दोष में बनता है, तो निकट दृष्टि दोष में बनता है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 40 नंबर जो क्वेश्चन दिया है इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। और चलिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि नेत्र की समंजन क्षमता यहाँ पर कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है बच्चों। आप लोग ये भी बताइए कि कमेंट सेक्शन में कि इन 40 क्वेश्चन में से ऐसे कितने क्वेश्चन थे जो आप लोग को पहले से ही आ रहे थे। और हाँ बच्चों, अगर इसका पार्ट नंबर 1 अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप लोग अच्छे से देखकर याद कर सकते हैं। और हाँ बच्चों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और सभी आप लोग के मित्र इस वीडियो को देखकर अच्छे से देखकर यहाँ पर याद कर सके। और चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।